morning, students. Today we are going to start History Chapter 2, Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक समझाए थे। आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैं जो भी चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोग फेयर कॉपी में जो भी एक्सरसाइज में सेंड कर रही हूँ, आप लोग चैप्टर कंप्लीट करते जाइएगा और आपकी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, आप उसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 2 के जो भी आंसर्स क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ वो भी आपकी कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझाए थे। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट। एक्ट के डीमेरिट्स क्या थे? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के कैरेक्टर क्या थे? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस क्या है? एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट के बारे में बताऊंगा। डीमेरिट्स एक्ट जो एक्ट आया था उसके डीमेरिट्स क्या थे? दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स। देवर पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंपनीज वर्किंग स्टाइल, but soon its demerits surfaced. Governor General and his council often disagreed. It was difficult to take any decision. मतलब कोई भी डिसीजन लेना उनके लिए डिफिकल्ट था। दिस फ्रीडम ऑफ गवर्नर जनरल वॉज कर्व्ड। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बट इन jurisdiction was not fixed. There, the areas of administrative and judicial rights were not clear. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट थे वो क्या थे? इस के में पूरी तरह से क्लियर नहीं थे। और नेक्स्ट टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। तो इस एक्ट का क्या मतलब था? To remove the shortcoming of regulating act and to make the administration of the company in India efficient and responsible, the British Prime Minister William Pitt passed the Pitt India Act। तो रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में शॉर्ट कमिंग मतलब थोड़े टाइम को शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए क्या किया गया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने 1784 में पिट इंडिया एक्ट को बनाया था। तो आपका कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि पिट इंडिया एक्ट को किसने बनाया था और किस समय बनाया गया? तो पिट इंडिया एक्ट को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने बनाया था। और कब बनाया था? 1784 में बनाया था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट के क्या क्या कैरेक्टर थे? द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट control to the British government regarding the affairs of administration of the company in India. As per the new law, a 6-member board of control was established. The board of control was to guide and control the work of the Court of Director and the Government of India. The board of control was interested with the task to control the affairs of Government of India, Army and Revenue. The board was given rights regarding
inspection, direction and control of Indian administration. तो इस एक्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर सुप्रीम कंट्रोल दिया गया, मतलब एक कंट्रोल दे दिया गया एज पर द न्यू लॉ 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले, और इसमें क्या था 6 नए मेंबर्स को रखा गया। दिस एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम मतलब कंपनी फ्रॉम वेयर होल्स इन इंडिया from 1784 the governor general became the real ruler of India, और जो गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के रियल रूलर हुए। नेक्स्ट है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस क्या है? लॉर्ड कर्नवालिस was replaced वारेन हेस्टिंग्स 1786 is known as the father of civil service। सिविल सर्विस इन इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विस के जो फादर थे वो कौन थे? जो लॉर्ड कर्नवालिस हु रिप्लेस्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो सिविल सर्विस के फादर थे, और उनको 1786 में मतलब इन्होंने सिविल सर्विस के बारे में बनाया, और हिज पीरियड वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर administrative reforms than the extension of the company's rule. It brought reforms in the setup of governance. Cornwallis effects brought important change in judiciary, police, administrative and in trading affairs and in collection of company officials. तो 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस ने, मतलब 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और लॉर्ड जो कर्नवालिस थे, लॉर्ड कर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को नहीं कहा जाता फादर ऑफ सिविल सर्विस, लॉर्ड कर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा गया। किसकी जगह? 1786 में क्या हुआ? लॉर्ड कर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स को रिप्लेस किया, और लॉर्ड कर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। उसने गवर्नेंस में कई रिफॉर्म्स किए। लॉर्ड कर्नवालिस ने इंडियन को रूल के दायरे से अलग रखा। 1883 तक सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट्स क्या हुए? डायरेक्टर द्वारा किए जाते थे। जितने भी सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट्स थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? डायरेक्टर द्वारा किए जाते थे। यंग रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्टार्ट किया गया। बाद में इसी पर्पज़ के लिए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कॉलेज क्या हुआ? सेटअप किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज विच द रूलर्स एंड द रूल मस्ट ऑब्जर्व। द ब्रिटिश laid the foundation of a new system of dispensing justice by establishing courts in India. The courts pronounced punishment for violating the laws. Initially, the English did not interfere with the prevailing laws in India and permitted practice of the ancient laws based on religion, custom, law related to succession and marriage to run. The English rule was applied when British and India's laws clashed. तो हमारा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोर्ट्स एस्टेब्लिश किया, जिसका एम क्या था? जस्टिस का मतलब न्याय दिलाना था। इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफियर विद द प्रीवेलिंग लॉज इन इंडिया एंड परमिटेड प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन्स, कस्टम्स, लॉज रिलेटेड टू एंड मैरिज टू रन टुगेदर। इंग्लिश रूल तभी लागू होते थे जब ब्रिटिश और इंडियन लॉज क्लैश होते थे। तो अभी तक मैंने आपको जो भी टॉपिक समझाए, फर्स्ट टॉपिक था दी मेरिट्स ऑफ द एक्ट, सेकंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एक्ट, फोर्थ सिविल सर्विस एंड फिफ्थ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन।
आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। और जो भी मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करती हूँ, आप कॉपी पूरी से कंप्लीट करिएगा और कॉपी आप फेयर कॉपी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।